हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का लेसन नंबर 4, जिनका नाम है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। इसके लघुत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। पाठ में जितने लघुत्तरीय हैं, यानी भारतीय भवन से हम लोग पढ़ते हैं, तो भारतीय भवन इतिहास निकालिए, अध्याय नंबर 4 में जाइए, अब उसके आंसर क्वेश्चन पर जाइए, तो आपको वहाँ पर मिलेंगे कुछ लघुत्तरीय क्वेश्चन। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक वीडियो प्रकाशित किया था जिनमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण का चर्चा हमने विस्तार से किया था। तो हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध हुई था भाई, हुई क्यों? इसका मेन कारण था कि यूरोप की शक्ति का बिगड़ना। उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही जर्मनी में बिस्मार्क का उदय हुआ 1871 ईस्वी में, बिस्मार्क थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ वाला आदमी था, और वो क्या किया, फ्रांस का एक जगह था अल्सेस लॉरेन और मोरक्को, इस पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। अब जर्मनी जमा तो लिया था, लेकिन उनका मन में एगो भय समा गया। हेलो। और भय समाया कि फ्रांस का जब हम अल्सेस लॉरेन ले लिए हैं, तब फ्रांस इसका बदला हमसे जरूर कभी ना कभी लेगा। और इसी डर के कारण उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ, हंगरी के साथ संधि कर लिया, इंग्लैंड के साथ, रूस के साथ भी संधि की। अब फ्रांस को लगा कि रे भाई, जर्मनी से बदला लेवे खातिर हमको रो संधि चाहिए, तो वो इंग्लैंड और रूस के साथ फिर से बाद में संधि कर लिया, और विश्व दो गुटों में बट गया। विश्व क्या हो गया, दो गुटों में बट गया। अब जैसे ही दो गुटों में बटा, यही मेन समस्या बनी, और धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच गए। तत्कालीन कारण देखे थे, जिनमें हमने देखा था सेरजेवो हत्याकांड, यानी जो ऑस्ट्रिया के युवराज थे आर्किडिक फ्रांसिस फर्डिनेंड, वह अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए सर्बिया की राजधानी बोस्निया पहुंचा, और जहां पर काला हाथ आतंकवादी संगठन ने हत्या कर दी। ये तारीख थी 28 जून 1914 को। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया की सरकार सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसके बाद सभी देश उसमें शामिल होते चले गए। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक लड़ी गई, 4 से ज़्यादा ही लड़ी थी। नवंबर में जाकर के 1918 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, तब जाकर के युद्ध समाप्त हुई। इसके बाद पेरिस की शांति सम्मेलन, वर्साई की शांति सम्मेलन, कई सम्मेलनें हुई, राष्ट्रसंघ की स्थापना भी हुई, ताकि विश्व में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा न हो। लेकिन मात्र 21 वर्षों के बाद, 20 वर्ष समझिए, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गई। इसके भी कई कारण रहे, क्योंकि जर्मनी के साथ जो अपमानजनक संधि की गई थी, इसका वो बदला लेना चाहता था। इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ी थी, लेकिन जब पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ, वर्साई की शांति सम्मेलन हुई, इटली के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार हुआ, उसको कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। अब मुसोलिनी जब वहाँ पर तानाशाह बना, तो वो कहा कि भाई, जब युद्ध में हम लोग साथ लड़े थे, युद्ध के जो लाभ हुए उसे हमें भी मिलना चाहिए, तो हानि के समय हमको तुम साथ रखा, इंग्लैंड फ्रांस से कहा। और जब लाभ की बारी आई, जर्मनी से जब लाभ लेना था, तो तुम हमरा अलग कर दिया। ये कारण मुसोलिनी ने इटली को फिर से घुसो दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। तत्कालीन कारण क्या थे कि जब जर्मनी का उत्कर्ष हुआ, तो उसने पोलैंड से पोलिश गलियारा वापस मांगा, और वो देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो क्या हुआ, पोलैंड डर करके जा करके इंग्लैंड और फ्रांस से संधि कर लिया, और जैसी संधि किया, हिटलर गुस्सियाए गया और कहा, तू हमारे दुश्मन से संधि करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। 1 सितंबर की 1939 को हिटलर यानी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 तारीख यानी 3 सितंबर को, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस
पोलैंड की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ और देखते देखते द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गई। इसका अंत 6 अगस्त और 9 अगस्त अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरने के बाद हुई, जिसके कई परिणाम हुए, जिनमें राष्ट्र संघ की स्थापना की जगह पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई और विश्व अभी तक शांत माहौल में है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होने की तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना थी, लेकिन हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दोनों जो देश थे, सोवियत रूस और अमेरिका, उसको शांति भाव से समझा करके और तृतीय विश्व युद्ध को टाल दिया। इन सारी तमाम चीज़ों को हमने विस्तार से समझा था। अगर आप नहीं समझे हैं तब पहले तो आप वीडियो को देखिए, पहले वाली वीडियो, तभी मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि लघुतरीय क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब बउआ, चाहे तू मैट्रिक का परीक्षा दो, चाहे 9th वाला दो, चाहे कोनो कंपटीशन का दो, पूछेगा तू यहीं से। तो पहले एकरा मजबूती कर लो तो आगे ठीक ठाक रहेगा, है कि नहीं? जड़ मजबूत रहेगा तो ऊपर का छिपाटी भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन बउआ, तनका तनका एगो मनोरंजन हो जाए तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखना, लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दिन चलना सीख जाओगे। देखना, लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दिन चलना सीख जाओगे, और हारते हारते एक दिन जीत भी जाओगे। कहने का अर्थ है मेरे भाई, हमने कभी गौर किया है कि जब हम बार बार कोशिश करते हैं ना, चलो सफलता नहीं मिलेगी अलग बात है, लेकिन उस चीज का हम ना पारंगत हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, नहीं? और जब अनुभवी होंगे तो जीत हमारी होगी ही होगी। यानी कि चलते चलते कभी तुम जीत जरूर जाओगे। चलते हैं, अब वो मनोरंजन हो गया। सर्वसलाहवाद आंदोलन पर प्रकाश डाले, अंतर्राष्ट्रीय कटुता को किस प्रकार बढ़ाया, समझिएगा। तुर्की साम्राज्यवाद और ऑस्ट्रिया हंगरी में अनेक क्षेत्रों में सराव जाति के लोगों ने बाहुल्य था, तेज ज्यादा था, जो अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे। रूस का यह मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की में स्वतंत्र होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएंगे, इसलिए सर्वस्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध कटु हो गए। इससे यूरोपीय राष्ट्रों की कटुता की भावना बढ़ती गई। समझ में आई बातें? समझ गए सब लोग? आंसर नहीं समझे? अरे भाई देखो, ऐसा हुआ, चित्र से समझाते हैं तो अच्छा आएगा। समझ लो, एक यहाँ देश है, इसका नाम है रूस, ठीक है? यहाँ एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, एक देश का नाम है हंगरी। ऑस्ट्रिया, एक का नाम है हंगरी, एगो का नाम रख दो तुर्की। रख दिए? अब इस देश में ना, ध्यान से बैठिए सही से, इस देश में ना स्लाव जाति की संख्या अधिक है, स्लाव जाति की, है ना? अब ये सब स्लाव जाति एक मांग कर रहे थे कि भाई हमको ना एगो अलगे देश दे दो, स्लाव जाति का एगो देश अलग हो जाएगा। तो ई देश में सब आंदोलन चला रहा था, है ना? देश के अंदर था, देश के सरकार जाने, देश का राजा जाने, क्या ये रूस वाले को उससे क्या? लेकिन रूस वाले को खोपड़िया में एगो बात अट गया, क्या? कि इस सलाव वाला अलग हो जाएगा, इस सलाव वाला अलग हो जाएगा, है ना? तो बाद में रूस ने सब पराक्रमण करके अपना में मिला लेंगे। उफेसिया में लगा लिया। कौन वाला? रूस वाला, कि सलाव वाला अलग होगा तो उसको ना बाद में जीत के कहाँ मिला लेंगे हम लोग? रूस में, है ना? तो रूस की शक्ति ताकत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब जब ये रूस वाला कहा कि इसको भड़काना शुरू कर दिया, स्लाव जाति को, स्लाव जाति को भड़काना, ए तू लोग अपन अपन देश की मांग करो जल्दी जल्दी। ओकरा दिमाग में कौन चीज अटल था कि जैसे वो अलग होगा कि ओकरा जीत के हम अपना देश में मिला लेंगे, इसलिए वो सबको भड़का रहा है। अब यहाँ के ऑस्ट्रिया के राजा, हंगरी के राजा, तुर्की के राजा किससे जलने लगे? रूस से जलने लगा कि भाई हमारा देश में हमारा आदमी कुछ कर रहा है तो तोरे बाप का तेरा पानी गलता है का रे ना? ई बात को लेकर के दुन्नू के बीच में क्या हो गया? ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की के बीच में रूस से क्या हो गई? दुश्मनी। अब समझ में आई बातें? इसी को कहते हैं हम लोग सर्वसलाववाद। समझ में आ गया होगा? एक बार और समझ लेते हैं। रूस अलग है, ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की अलग है। यहां पर सबसे ज्यादा किसकी संख्या?
स्लाव जाति की। तो स्लाव जाति अपने देश में आंदोलन चला रहे थे कि हमको अलग देश चाहिए, ये वाला। अब रूस के दिमाग में एक शब्द आया कि स्लाव जाति जब अलग देश बना लेगा तो उसको जीत के हम अपने देश में मिला लेंगे। अब इसी चक्कर में उस स्लाव जाति को भड़काना शुरू कर दिया कि तू आंदोलन करो, अपन देश की मांग करो। अब जब वो समझाना शुरू किया लोगों को, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की को ये बात खलने लगी कि हमारे देश के लोग कुछ कर रहा है तो रूस वाला काहे भड़का रहा है भाई, नहीं। इसीलिए रूस और ऑस्ट्रिया के बीच में दुश्मनी बढ़ गई, जो युद्ध का कारण बनी। उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण थे, हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, कि ऑस्ट्रिया का युवराज जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, कि बेचारे की अभी अभी शादी हुई थी, नई मेहरारू को लेकर कहां पहुंच गया, हानीमून में गया। कहां? घुमाने के लिए ना होता, शादी वादी होती है, राजा महाराजा वाला बात है, तो घूमने के लिए तो जैबे करते हैं हम लोग नहीं, मैंने ऊ गया था। चलिए कहां गया? सर्बिया की राजधानी बोस्निया, सर्बिया की राजधानी। आज जब वहां गया तक काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन दोनों को क्या कर दिया, मार दिया, हत्या कर दिया। अब ऑस्ट्रिया की सरकार सर्बिया को कही कि तुम्हारे देश के आतंकवादी ने हमारे बेटे को हत्या कर दिया है, तो वो आतंकवादी संगठन को पकड़ो, अब पकड़ के हमारे हवाले करो। तो सर्बिया की सरकार ना ऑस्ट्रिया की सरकार की बात को ध्यान नहीं दिया, अंठिया दिया। ये कहानी थी 28 जून की। तो सर्बिया की सरकार जब अंठिया दिया तो ऑस्ट्रिया को लगा कि ये हमारी बात को अवहेलना कर रहा है, इसीलिए 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा कर दी। जब ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया तो ऑस्ट्रिया का मित्र था जर्मनी, वो शामिल हो गया ऑस्ट्रिया की तरफ से। तो सर्बिया की सहायता के लिए इंग्लैंड, फ्रांस शामिल हो गया, और धीरे धीरे यही विश्व युद्ध का कारण। कोई दिक्कत? चलिए तो तत्कालीन कारण समझ गए। आगे कितने क्वेश्चन है? आगे पेरिस शांति सम्मेलन क्यों बुलाया गया? चलिए देखिए, कोई भी युद्ध जब होती है ना, तो चाहे कोई हारे चाहे कोई जीते, नहीं कहता है मर चाहे जी अब भोज तो होबे करेगा, नहीं। क्या? तो वही बात है कि जब कोई देश हारता है या कोई देश जीतता है तो वहां पर शांति सम्मेलन बुलाया जाता है कि भविष्य में फिर से इस तरह की कोई झगड़ा ना हो और उसको आपस में समझौता कर लिया जाए। नहीं, जैसे मान लीजिए अपने गांव में 2 आदमी लड़ जाता है तब पंचायती होता है कि नहीं होता है, तो वही समझौता। तब प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ लड़ा था मित्र राष्ट्र और एक तरफ लड़ा था धुरी राष्ट्र। धुरी मतलब उसको केंद्रीय शक्ति कहते थे उस समय। तो केंद्रीय शक्ति लड़ी थी, तो दोनों में केंद्रीय शक्ति की हार हुई। तो उसके बाद शांति समझौता बुलाया गया पेरिस में, ताकि जो मित्र राष्ट्र का खर्चा हुआ है ये अब केंद्रीय शक्ति खर्चा उठावेगा, उसको जुर्माना किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पेरिस की शांति सम्मेलन बुलाया गया। तो पेरिस का शांति सम्मेलन क्यों बुलाया गया? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति लड़ी, केंद्रीय शक्ति की हार हुई, मित्र राष्ट्र की जीत हुई। तब मित्र राष्ट्र का जो खर्चा हुआ ये दोष किस पर दिया गया? केंद्रीय शक्ति पर दिया गया, और कहा गया ये खर्चा जो है कौन उठाएगा? केंद्रीय शक्ति उठाएगा। आगे, और उसमें कुल कितनी संधियां की गई थी? 5 संधियां। अब आगे, उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का कारण कैसे बनी? तो देखिए उस समय उग्र राष्ट्रीयता देश में फैल गई। हर लोग जो है ना अपने माने वहां के देश के नागरिक अपने आप को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गया। हमारा देश है, हेलो क्या तरीका है, सही से बैठिए, हमारा देश है, हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहेगा, ये भावना सबके मन में आ गया है ना। तो इसीलिए वो युद्ध मतलब निशस्त्री हो गया। अपने आप के देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में, राष्ट्रवाद के प्रेम के चक्कर में
युद्ध का कारण बन गई। तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 19 यानी 20वीं शताब्दी में युद्ध असंभावी मतलब संभावी हो गया, क्योंकि उस समय लोग जाति को भुला गया, धर्म को भुला गया और देश प्रेम की भावना बढ़ गई। सब लोग चाहने लगा कि हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतने ही दुनिया में हमारा दबदबा होगा। परिणाम, जब भी कोई देश का खोज होता, जब भी कोई देश कमजोर पड़ता, उस पर दूसरा देश आक्रमण करके उसको जीत लेता, है ना। परिणाम हुआ यही राष्ट्रवाद की जो भावना थी वही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। अब आगे चलेंगे। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी बनी? देखिए क्वेश्चन पूरा है, वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी। देखिए जब वर्साई की संधि हुई तो जर्मनी क्या किया, उसको नहीं बुलाया गया। मित्र राष्ट्रों ने, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जो भी मित्र राष्ट्र थे, वो चुपचाप बैठ के वर्साई में एगो संधि पत्र तैयार कर लिया। हो गया तैयार। अब बुलाया गया जर्मनी वाला को और जर्मनी वाला को कहा कि ई पर साइन कर दो। तो वो कहा तनी पढ़ लेते हैं कौन सी लिखल है। कहा पढ़ना नहीं है, साइन करो। और नहीं करेगा तो फिर चलो युद्ध मैदान में। तो अभी बेचारा तभी हार गए किया था, फिर से लड़ाई करने योग्य था नहीं, इसलिए वो चुपचाप साइन कर देता है। अब वर्साई की संधि में, संधि पत्र में पूरा उसका अपमान कर दिया गया, पंगु बना दिया। कहा तुम सेना नहीं बढ़ाओगे, हथियार नहीं बढ़ाओगे, किसी देश के साथ संधि नहीं करोगे, देश को दो भागों में बांट दिया। उसके जितने उपनिवेश थे फ्रांस इंग्लैंड ले लिए, उसके अल्सेस लॉरेन को ले लिया फ्रांस वाला, नहीं ले लिया। माने कुल मिलाकर के देखा जाए तो उसके साथ ये अपमानजनक संधि, एक शक्तिशाली लोगों के साथ, देश के साथ इस तरह की अपमान की संधि ठीक नहीं था। उस समय कोई नहीं सोचा कि जर्मनी का जब फिर से उत्कर्ष होगा तो इसका बदला लेगा कि नहीं लेगा। वही हुआ, जर्मनी का जब उदय हुआ उसका बदला लेने के मन में सोचना, क्योंकि हमारे साथ क्यों इतना अपमानजनक, जबकि युद्ध के लिए सभी दोषी थे। इंग्लैंड वाला जितना दोषी था, फ्रांस वाला जितना दोषी था, जर्मनी वाला जितना दोषी था, सब दोषी उतना था, कोई कम है कोई ज्यादा, लेकिन दोषी था। तो फिर हमारे साथ ही क्यों इतना अपमान। इसी का बदला लेने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया। समझ में आई बातें? तब वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी ना। क्यों? अगर उस समय ऐसी संधि नहीं होती जर्मनी के साथ तो जर्मनी वाला कभी सोचता। चलिए आगे, समझ में आ गया होगा। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था कैसे? तभी जस्ट बताए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुई तो वहां पर कुछ राष्ट्रों के साथ क्या हो गया, भेदभाव हो गया। अगर उसमें सबको मेल मिलाप करके रख देता तो झगड़ा होता। जानते हैं हमारे देश के राजा थे शांतनु, भारत के राजा, उनके बेटा का नाम था देवव्रत, जिनका नाम है भीष्म। जब भीष्म 15, 16, 17 साल के थे तो एक पड़ोस देश के राजा उनके देश पर आक्रमण कर दिया। शांतनु जी उस समय नहीं थे, कहीं गए हुए थे। तब भीष्म गए लड़ने के लिए और उस राजा को हरा दिए, बंदी बना लिए, लेकर के आए राज्य में। तब तक शांतनु जी भी आ गए इधर, ठीक है, आ गए। राजा के सामने पेश किया गया बंदी को। तो राजा ने यानी शांतनु ने अपने बेटे भीष्म से कहा कि तुम कैदी को यानी बंदी को तुम क्या चाहते हो। तो वो चाहता था उसकी मौत की घाट उतार सकता था, वो चाहता उसके राज्य को जीत सकता था। नहीं, क्योंकि हारा हुआ राजा है तो जीत सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहता जेल में रख दीजिए इसको। लेकिन उसने निर्णय लिया कि भाई इसके साथ हम मित्रता करेंगे। क्या करेंगे? मित्रता। क्योंकि दुश्मनी अगर हम इससे करेंगे तो इसका बेटा, इसका पोता, कहीं ना कहीं कोई हमसे फिर से दुश्मनी बदला लेगा। अगर इसे हम मित्रता कर लेंगे तो हमारी झगड़ा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
फिर हमारा ये मित्र हो जाएगा, हमारा एगो और मित्र बढ़ जाएगा, तो हमारा कोई दुश्मन हमारा इस तरफ देखेगा भी नहीं। कहने का अर्थ है कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर इस तरह की संधि हुई होती, सबके साथ मित्रता का व्यवहार होता, तो द्वितीय विश्व युद्ध होता। इटली के साथ व्यवहार गलत हुआ, तुर्की के साथ गलत हुआ, जर्मनी के साथ गलत हुआ, तब ना द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इटली के साथ अगर नहीं होता उस समय भेदभाव, तो द्वितीय विश्व युद्ध होता। जर्मनी के साथ नहीं होता तो होता। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध ही द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था, मैंने द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भेदभाव अपनाया गया और उसका बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, आगे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सम्मिलित होने के युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका शामिल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में भी अमेरिका शामिल नहीं था, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में शामिल हुआ था। कब? जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम पटक के उसको तोड़ ताड़ के ध्वस्त कर दिया, तब गुस्सिया गया अमेरिका। अमेरिका जब ये गुस्साया, तब परिणाम क्या हुआ कि युद्ध की स्थिति ही बदल गई। जहां जापान जीत रहा था, जहां जर्मनी जीत रहा था, वो दोनों की तुरंत क्या हो गई, अब हार होने लगी और युद्ध समाप्त भी हो गया। किसके आने से? अमेरिका के सम्मिलित होने से। तो लिखेंगे अमेरिका के सम्मिलित होने से युद्ध का परिणाम ही बदल गया। जहां जर्मनी, जहां जापान तेजी से जीत रहा था, कई राष्ट्रों को जीत भी लिया था, फ्रांस को हरा दिया था, इंग्लैंड के अधिकांश भाग को हरा दिया था, रूस के अधिकांश भागों को जीत लिया था, अमेरिका के शामिल होते ही इस सब की हार होनी शुरू हो जाती है। तुरंत ऑस्ट्रिया आत्मसमर्पण, जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है, इटली आत्मसमर्पण कर देता है, आज जापान पर परमाणु बम गिरने से वो भी आत्मसमर्पण कर देता है और युद्ध का अंत ही। आगे, तुष्टीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे 1920-21 के बाद कुछ समय तक इंग्लैंड, फ्रांस ने जर्मनी की ओर ध्यान दिया, लेकिन बाद में सब लोगों ने जर्मनी की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। जर्मनी अपनी सेना बढ़ाने लगा, अपनी सैनिक बढ़ाने लगा, संधियां भी कर लिया, उसके बीच में जो दीवारें जोड़ी गई थी वो भी तोड़ दिया, लेकिन कोई भी मित्र राष्ट्र, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, रूस हो, अमेरिका हो, कोई ने जर्मनी को रोकने की कोशिश नहीं किया। वो सब सोचने लगा, इंग्लैंड वाला नहीं कह रहा तो हम काहे कहेंगे, फ्रांस कह रहा था कि जब रूस वाला नहीं कह रहा तो हम काहे कहेंगे। नहीं, इस नीति को कहते हैं हम लोग तुष्टीकरण की नीति। माने कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा था, रोक नहीं लगा रहा था, इस नीति को क्या कहते हैं हम लोग। और यही नीति के कारण इंग्लैंड, जर्मनी का मनोबल बढ़ता गया, परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। कोई दिक्कत? तो ये थे हमारे कुल 8 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।